गाय पर सबसे अच्छा निबंध कैसे लिखें? चलिए आपको बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले रूपरेखा लिखेंगे। रूपरेखा में प्रस्तावना, गाय की शारीरिक संरचना, गाय के प्रकार, गाय का महत्व, गाय की उपयोगिता, गाय का धार्मिक महत्व क्या होता है, गाय का स्वभाव क्या है और उपसंहार। फिर पहली हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना और प्रस्तावना में लिखेंगे गाय एक बहुत ही उपयोगी पालतू जानवर है। गाय का पूरी दुनिया में प्राचीन काल से भारत की अर्थव्यवस्था में महत्व रहा है, चाहे वह दूध का मामला हो या फिर खेती के काम में आने वाले बैलों का। वैदिक काल में गायों की संख्या व्यक्ति की समृद्धि का मानक हुआ करती थी। दुधारू पशु होने के कारण यह बहुत उपयोगी घरेलू पशु है। गाय हरी घास और भूसा खाती है। वह हमें स्वस्थ और मजबूत बनाने के लिए मीठा दूध देती है। फिर हेडिंग डालेंगे गाय की शारीरिक संरचना और लिखेंगे गाय के एक मुंह, दो आंखें, दो कान, दो सींग, दो नथुने, चार थन और चार पैर होते हैं। पैरों के खुर गाय के लिए जूतों का काम करते हैं। गाय के एक लंबी पूंछ भी होती है। पूंछ से गाय मक्खियाँ, मच्छर आदि उड़ाने का काम लेती है। गाय की कुछ प्रजातियों में सींग नहीं होती है। गाय कई रंगों की होती है, जैसे सफ़ेद, काली, लाल, बादामी और चितकबरी। फिर हिंड डालेंगे गाय के प्रकार। तो रंग के आधार पर गायों के अनेक प्रकार होते हैं। कुछ गाय काली रंग की होती हैं, कुछ सफ़ेद रंग की होती हैं, कुछ लाल रंग की होती हैं तथा कुछ मिले जुले रंगों की होती हैं या मिश्रित रंगों की होती हैं। जातियों के आधार पर भी गाय कई प्रकार की होती हैं, जैसे भारत में मुख्यतः साहीवाल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पर साहीवाल पाई जाती है। गिर दक्षिण काठियावाड़ में, थार पारकर जोधपुर, जैसलमेर, कच्छ आदि में पाई जाती है। करण फ्राई राजस्थान आदि में है। विदेशी नस्ल में जर्सी गाय सर्वाधिक लोकप्रिय गाय मानी गई है। यह गाय दूध भी अधिक देती है। भारतीय गाय छोटी होती है, जबकि विदेशी गाय का शरीर थोड़ा भारी होता है। फिर हिंड डालेंगे गाय का महत्व। हिंदुओं के 30 त्योहार बिना गाय के घी के पूरे नहीं होते। त्योहार के दिन घर को गाय के गोबर से लीपा जाता है। उस पर भगवान की प्रतिमाओं को बिठाया जाता है। बहुत से लोग किसी भी दिन जरूरी काम को करने से पहले गाय के दर्शन करना बहुत ही शुभ मानते हैं। गाय के गोबर को खेती के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। गाय का दूध, दही, घी, गोबर, मूत्र आदि औषधीय महत्व भी रखता है। फिर डालेंगे गाय की उपयोगिता। तो गाय का दूध बहुत ही पौष्टिक होता है। यह बीमारों और बच्चों के लिए बेहद उपयोगी आहार माना जाता है। इसके अलावा दूध से कई तरह के पकवान बनते हैं। दूध से दही, पनीर, मक्खन और घी भी बनता है। गाय के दूध से बहुत सारी मिठाइयाँ भी बनती हैं। गाय का घी और गौमूत्र अनेक आयुर्वेदिक औषधियाँ बनाने में भी काम आता है। गाय के मूत्र का प्रयोग कैंसर जैसी घातक बीमारियों के इलाज में भी किया जाता है। गाय का बछड़ा जब बड़ा हो जाता है तो बैल बनकर कृषि काम में आता है। गाय के बछड़े हल चलाने, बैलगाड़ी चलाने, रहट चलाने आदि में काम में लाए जाते हैं। गाय के गोबर का प्रयोग उपले बनाने में, खेत में खाद बनाने में और कच्चे फर्श को लीपने में किया जाता है। गाय का गोबर फसलों के लिए सबसे उत्तम खाद माना गया है। गाय के मरने से उसका चमड़ा, हड्डियां, सींग सहित सभी अंग किसी न किसी काम में आ जाते हैं। यानी मरने के बाद ये सभी अंग काम आ जाते हैं। फिर अगला है गाय का धार्मिक महत्व। भारत में गाय को देवी का दर्जा प्राप्त है। ऐसी मान्यता है कि गाय के शरीर में 33 करोड़ देवताओं का निवास है। यही कारण है कि दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा के अवसर पर गायों की विशेष पूजा की जाती है और उनका मोर पंखों आदि से श्रृंगार किया जाता है। प्राचीन भारत में गाय समृद्धि का प्रतीक मानी जाती थी। युद्ध के दौरान स्वर्ण आभूषणों के साथ गायों को भी लूट लिया जाता था। जिस राज्य में जितनी गायें होती थीं, उसको उतना ही संपन्न माना जाता था। फिर हेडिंग डालेंगे गाय का स्वभाव। तो गाय का स्वभाव बहुत ही शांत होता है।
इसीलिए गाय सबसे प्रिय पालतू पशु है। गाय एक शाकाहारी जानवर है। गाय केवल घास, अन्न, भूसा, खली, चोकर, पुआल और पेड़ों की पत्तियां खाती है। गाय पहले चारा निगल जाती है और फिर उसे थोड़ा थोड़ा मुंह में लेकर चबाती है। इसे हम जुगाली करना कहते हैं। गाय एक समय में केवल एक बछड़ा या बछड़ी को जन्म देती है। गाय अपने बछड़े को बहुत प्यार करती है। फिर डालेंगे उपसंहार और लिखेंगे, गाय हजारों सालों से हमारे स्वस्थ जीवन का कारण रही है। मानव जीवन को पोषित करने के लिए पृथ्वी पर गाय की उत्पत्ति के पीछे एक महान इतिहास है। हम सभी को अपने जीवन में उसके महत्व और आवश्यकताओं को जानना चाहिए और हमेशा के लिए उसका सम्मान करना चाहिए। हमें गायों को कभी भी चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। उचित समय पर भोजन और पानी देना चाहिए। गाय आज भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी गई है। के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।